इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो अपने लगातार तैयारी में लगे हुए होंगे। और देखिए एक फिर नई वैकेंसी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही अच्छी जॉब ही आपके लिए रहने वाली है। जैसा कि सभी साथियों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको एम्स के बारे में, ठीक है। हमारे भारत के अंतर्गत जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट हैं, जो भी एम्स हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंतर्गत और एम्स से जो कनेक्टेड और बड़े लेवल के जो अस्पताल हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स का क्या होता है कि इनकी जो वैकेंसी है वो एक साथ जारी की जाती है, ठीक है। इसको कराने की जिम्मेदारी जो है वो एम्स न्यू दिल्ली की है, ठीक है। जो हमारा एम्स है न्यू दिल्ली के अंतर्गत, नई दिल्ली के अंतर्गत, उसकी जिम्मेदारी होती है। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया एम्स सीईटी एग्जाम, ठीक है। यानी कि इसको आपका कंबाइंड, ठीक है, क्या बोला जाता है, कंबाइंड एग्जामिनेशन टेस्ट इसको नाम बोला जाता है। सी आर ई नाम से परीक्षा होती है आपकी, जिसको पूरा नाम कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्रत्येक वर्ष आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपके जितने भी एम्स हॉस्पिटल हैं सभी एम्स में भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे पद आपके सामने हैं, टोटल 3000 पद हैं और अलग अलग सभी तरह से डीएमएलटी, फार्मासिस्ट और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के पद हैं। लेकिन मैं स्पेशली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर की। जो सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद हैं तो उसके बारे में उसकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए या बिना एक्सपीरियंस के चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या है, एग्जाम फीस क्या है, टोटल सारे डाउट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर या फिर अन्य गवर्नमेंट जॉब की जानकारी समय से और सटीक जानकारी हमारे चैनल से आपको मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं ऑल इंडिया एम्स भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, ठीक है। जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ओनली बात करने वाला हूं सैनिटरी इंस्पेक्टर की। बाकी तुम्हें अदर पोस्ट की जानकारी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको इसका फुल डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां पे सभी पोस्टों की जानकारी, अगर आपको अदर पोस्ट की जानकारी चाहिए तो वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करने में आया हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से ही यहाँ वैकेंसी आई है, ठीक है। जो आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होता है उसके तहत यहाँ पे सीधा आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी और एक कुछ जगह केयर टेकर के नाम से पद आए। तो टोटल हम अभी आगे बात करने वाले हैं। पद कितने हैं, तो टोटल पद की बात करें तो 36 पद हैं, जो कि अलग अलग एम्स और अलग अलग हॉस्पिटल में आपको नियुक्ति मिलेगी। ये भारत के सभी एम्स के लिए भर्ती है, ठीक है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट डेट की आपको बात करें तो 31 जनवरी रहने वाली है। आपका जो लास्ट डेट है इसको फॉर्म भरने की, अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 जनवरी है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये आपका जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये जिसको सीआरई मैंने अभी बताया था, आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में निकाला जाता है। तो ये 2025 का आपका जारी हो चुका है, ठीक है। आगे हम बात करें, आप देख रहे होंगे ये इंपोर्टेंट डेट दे रखी है आपकी, जो भी आपकी इंपोर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि आपका एग्जाम वगैरह सारी चीजें। तो स्टार्टिंग डेट की हम बात करें तो आपको दिखाई दे रही होगी 7 जनवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो क्या है आपकी 31 जनवरी 2025 तक। उसके बाद आपको एक बार करेक्शन का भी मौका मिलेगा, कब, 11 फरवरी से 12 फरवरी तक, ठीक है। आप 11 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में आपको क्या है, आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आपके अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आपको कोई मिस्टेक हो गई है तो वो ये इसमें आपका करेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब बात करें आगे, आपका एडमिट कार्ड, तो ये आपके एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले ही यहाँ पे एग्जाम के देखने को मिलते हैं। एग्जाम की डेट बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम डेट की हम बात कर लें तो एग्जाम डेट आपकी ये दे रखी है 26 से 28 फरवरी के बीच, यानी कि 2 दिन में आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि इसमें बहुत ही कम फॉर्म आते हैं। क्यों आते हैं उसका कारण मैं आगे बताऊंगा आपको कि कम फॉर्म क्यों आते हैं, इसमें कंपटीशन बहुत कम क्यों रहता है, उसका कारण अभी आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आपका एग्जाम डेट जो है बिल्कुल क्लियर है, 26 और फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन हो सकता है। तो आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। 31 तारीख लास्ट डेट है, बाकी आपका 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच एग्जाम हो जाएगा। बहुत जल्दी आपका प्रोसेस ही पूरा हो जाता है, 2 से 3 महीने में आपको सिलेक्शन मिल जाता है। अभी हम बात करें, ये इतने सारे एम्स हैं, सभी एम्स को आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। जैसे एम्स आपका अवंतीपुरा, ये भटिंडा हो गया, भोपाल, भुवनेश्वर और आपका बिलासपुर, यानी कि टोटल जो एम्स हैं भारत के अंदर सभी एम्स भी हैं और साथ में इसमें कुछ इंपोर्टेंट जो हॉस्पिटल्स हैं न्यू दिल्ली के वो भी इसमें शामिल हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल आपका,
और एम्स का आपका जो आर्मर्ड पुलिस फोर्स का हॉस्पिटल होता है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें टोटल आपके सभी संस्था शामिल है, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन में इनको पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की। भाई मेन सबसे ज्यादा इसमें डर है वो किस वजह से फॉर्म कम पड़ते हैं, ये मैं अभी बताने वाला था आपको कि फॉर्म कम पड़ने की संख्या की वजह क्या रहती है। तो वो वजह यही है भाई, मेन कारण आपका ये फीस है। यहाँ पर फीस सबसे ज्यादा रखी जाती है। फॉर्म की जो एग्जाम फीस है वो बहुत ही बड़ी स्तर की फीस है, जिसको सब कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है, सब कोई इसमें फॉर्म नहीं भर पाता। क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि फीस इसमें 3,000 है आपकी, किसकी? जनरल और ओबीसी की। SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए 2400 फीस है, ठीक है। कितनी है? 2400, ठीक है। 3,000 ओबीसी और जनरल और EWS ST कैंडिडेट के लिए 2400 रुपए फीस है। ये एग्जाम फीस है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका इसकी बात हो गई। अब डेट एंड सेंटर, जैसे डेट एंड सेंटर जैसा मैंने आपको बता दिया, आपका CBT एग्जाम होगा। परीक्षा कौन सी होगी? आपकी CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। अगर कम बच्चे आते हैं तब, अगर अधिक ज्यादा संख्या रहती है तो आपका ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, 26 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर भी क्लियर कर दिए, आपके स्टेट वाइज आपके ही स्टेट में आपको सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। आपके स्टेट में ही आपको सेंटर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन आज मैनेज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, ओके। चलिए एडमिट कार्ड की बात करें तो बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो है एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो 3 दिन पहले जारी होगा आपके एग्जाम डेट से। जो आपकी एग्जाम डेट होगी उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। बाकी अगर बात करें एग्जाम के जो डेट और एग्जाम सिटी आपकी 7 दिन पहले पता चल जाएगी, ठीक है। यही प्रोसेस सभी प्रक्रिया में अपनाया जा रहा है, ठीक है। ज्यादा जल्दी आपके कहीं भी नहीं बताए जाते। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी अदर पोस्ट भी है उनके लिए भी और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी, यहाँ पे आपका टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन कितने आएंगे आपके? 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन। नंबर की बात करें तो ये 400 नंबर के, ठीक है। नंबर कितने होंगे? 400 नंबर के होंगे 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की इसमें। और समय की बात करें, आपका जो समय मिलेगा आपको पेपर करने का टाइम टेबल क्या रहने वाला है? तो 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। कितना समय मिलेगा आपको? 90 मिनट का समय मिलेगा, जिसको हम कहते हैं 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 400 नंबर का पेपर होगा और समय होगा आपका 90 मिनट, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में देखिए 25 क्वेश्चन आपके जनरल, ठीक है, जिसमें 25 में आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे हो गए। ये 25 क्वेश्चन में आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ हो गया। अब 75 क्वेश्चन जो है वो आपके डिप्लोमा से आएंगे, ठीक है। आपका जो डिप्लोमा आपने कर रखा है सैनिटरी इंस्पेक्टर का या कोई और अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, यानी कि पोस्ट से संबंधित जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे संबंधित आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल पार्ट के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। तो ये क्लियर हो गया आपको सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या है। भाई सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट क्या किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मेन है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस के बारे में, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने पोस्ट की। तो कि भाई बच्चे पूछ रहे होंगे, बहुत सारे साथी हमारे बेकार होंगे इसके लिए मित्रा कि हमारी पोस्ट कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये पोस्ट है आपकी। जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका है 25 नंबर कॉलम, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है जिसको आप यहाँ पे केयर टेकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 और सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 3, यानी कि सैनिटरी केयर टेकर के नाम से भी पोस्ट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से भी है और सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 ग्रेड 2 की भी पोस्ट है। तो अलग अलग हॉस्पिटल वाइज अलग अलग पद यहाँ पर है टोटल। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, मतलब जो है आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आपके डिप्लोमा से आएंगे। ये दे रखा है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा। आपका जो पेपर की लैंग्वेज होगी, जो पेपर आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा? तो वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। भी ये ध्यान रखें, जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई ना करें, ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो किस में होगा? आपको इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पता चल जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ से आपकी पेपर की बात खत्म। आगे देख लेते हैं अब वैकेंसी के बारे में कि भाई वैकेंसी आपकी कहाँ कहाँ पर है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए केयर टेकर की जो वैकेंसी है टोटल आपकी इसमें पोस्ट, अगर आप बाद में बात करेंगे केयर टेकर की वैकेंसी में आपका ये निकली है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
कहाँ पर है ये, और एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ठीक है, उसके अंतर्गत केयर टेकर के नाम से पोस्ट निकली है। अगर यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनमें आपका केयर टेकर में आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास प्लस डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया भाई। अगर आप केयर टेकर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें 5 पोस्ट है टोटल। पोस्ट में भी आपको बता दूं, मैंने देख रखा है नोटिफिकेशन, टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे, लेवल 4 की जॉब है, अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है, लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस पोस्ट के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपके पास 10+2 होना चाहिए, साथ में 1 साल का सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट की। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट ये आपकी निकली है रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RHTC मुजफ्फरगढ़ के अंतर्गत। यहाँ पे आपका लेवल 4 की जॉब है। ये भी देखिए यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है एज 18 से 25 है, और इस वाली पोस्ट के लिए आपकी एज जो मांगी गई है वो 18 से 27। बाकी आप अगर जनरल कैंडिडेट है, सॉरी OBC वगैरह या SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे रिलेशन भी मिल जाएगा, एज रिलेशन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। यहाँ आपकी क्या है, बैचलर डिग्री 4, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है कहाँ पर, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो आपका रूरल हेल्थ के है। अलग अलग है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना कि किस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, किसमें नहीं मांगा है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत सारी पोस्ट है, सभी में अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एज कैटेगरी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया, आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ में आपका 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है, और आपकी जो है नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की आपको। इसके बाद है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर वर्धमान हॉस्पिटल। ये कौन सा हॉस्पिटल है आपका, ये है वर्धमान हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 मांगी गई है, और आपके पास 12th पास प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका वर्धमान हॉस्पिटल है ना, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, इसके अंतर्गत भी आपके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है भाई। यहाँ भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 12th और डिप्लोमा है तो, ठीक है। तो ये 2 पोस्ट आपको मिल गई, बहुत ही जबरदस्त। इसके बाद आप नीचे देखेंगे ये सब एक्सपीरियंस वाली है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड। ये जो एम्स के अंतर्गत वैकेंसी है, इनमें एज भी आपकी अच्छी है, 18 से 35 साल तक मांगा गया है, और यहाँ पे आपका साथ में डिप्लोमा भी मांगा गया है भाई, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे, किसी में 2 साल का तो किसी में 4 साल का, 100 बेड का, 200 बेड का, ठीक है। लेकिन ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल के अंतर्गत, और दूसरा आपका जो है सफदरजंग हॉस्पिटल के अंतर्गत, ठीक है। ये 2 पोस्ट हैं, यहाँ पर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। चलिए अब टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये पोस्ट आपकी दे रखी है केयर टेकर की, मैंने आपको बताई थी। टोटल कितनी पोस्ट है आपकी, 5 पोस्ट है, ओके। इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो आपकी RHTC में निकली थी 1 पोस्ट है यहाँ पे, और इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर आपकी वर्धमान हॉस्पिटल में 1 पोस्ट है। तो ये 5 यानी कि 5 और 1 7, टोटल 7 पोस्ट ऐसी हैं जो आप बिना एक्सपीरियंस के भर पाएंगे। इनमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाकी आगे अगर आप भरेंगे तो इनमें अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये आपके CPFM में जो मेडिकल होता है, यहाँ पे 12 पोस्ट है। अगर हम बात करें एम्स भोपाल में आपकी 7 पोस्ट है, और एम्स जोधपुर में 4 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कहाँ पर, आपकी एम्स पटना में आपकी जो है 3 पोस्ट है, और एम्स आपकी रायपुर में 8 पोस्ट है। टोटल 36 पोस्टें हैं आपकी, जिसमें से मैंने आपको बता दिया 7 पोस्ट ऐसी हैं जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी जो भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी न्यूज थी मैंने आपको दे दी। बाकी अगर किसी भी साथी का कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।